मेरे आबाद रहे तू, मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पांव की ऐ ज़ौफ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमां की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जरा बोरी सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। और किसी तारीख में नहीं हुआ होगा, लेकिन इस जुल्म सितम को
भुलाने के लिए अंग्रेज़ जाते जाते जब उसने देख लिया कि हिंदुस्तानियों के दिलों से हम आज़ादी का जज्बा ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसने जाते जाते एक जब वो शोषक छोड़ गया और ये सोचा कि भाई मैं तो हिंदुस्तान छोड़ कर के जा रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा आपस में लड़ते रहे। उसने अपना जुल्म सितम भुलाने के लिए, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गज़ा में हो रहा है, इसी तरीके से सर्बिया के अंदर हुआ, कोसो में हुआ, जो मुल्क टूटे हैं जहाँ पर जुल्म सितम हुआ, उन सबसे ज़्यादा जुल्म सितम जो है वो हिंदुस्तान के अंदर 350 साल तक ये अंग्रेज़ करता रहा। और अंग्रेज़ ने पूरी तरीके से इस मुल्क को लूटा, यहाँ की दौलत और यहाँ का सब कुछ लूट करके वो ले करके गया। और जाते जाते हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के जो है वो लड़ा करके गया। आज उसका नतीजा ये है कि उस जुल्म सितम को कभी कोई ये कह रहा है कि मुग़लों ने जुल्म किया, कभी कह रहा है कि भाई फलाने हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म किया। इस तरीके से एक दूसरे के जुल्म को हम याद कर रहे हैं, लेकिन जिन अंग्रेज़ों ने हम पर जुल्म किया था उसको भुला दिया गया कि किस जुल्म सितम के नतीजे में और किस जद्दोजहद के मतलब जुल्म सितम से तंग आकर कुछ जद्दोजहद के नतीजे में ये मुल्क आज़ाद हुआ है। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी तारीख़ को पढ़ें, जहाँ से जो है वो अंग्रेज़ ने इस मुल्क के अंदर कदम रखा और पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके से वो काबिज़ हुआ। अगर हमें ये तारीख़ नहीं मालूम होगी तो आइंदा फिर जो किसी साजिश के तहत दूसरे लोग इस मुल्क को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई